हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर करेंगे जिसका नाम है क्लाइमेट। इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले हमने बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो 8th स्टैंडर्ड में है या 9th में है तो उसके भी क्वेश्चन आंसर्स मैं देता हूँ, 8, 9, 6 हर स्टैंडर्ड के। तो आप उनको भी बता सकते हो, तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, एक्सरसाइज में जो है क्या है, पहला राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स रीजन्स इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स। तो देखो यहाँ पे आपको एक कॉलम दिया है, यहाँ से आपको चूज करके एक कॉलम में लिखना है। देखो क्या दिया है आपका, स्टेट्स रीजन्स इंडिया एंड ब्राजील, हाई रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, लो रेनफॉल। तो इसका आंसर देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसमें आपको ऐसे लिखना है। देखो क्या है, पहले हाई रेनफॉल जो रहेगा उसमें इंडिया में क्या लिखना है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज, गोवा, गोवा, ईस्टर्न महाराष्ट्र। फिर ब्राजील में क्या लिखना है, अमेजोनास, रियो ग्रैंड डोसुल। एंड फिर मॉडरेट रेनफॉल में क्या लिखना है आपको, इंडिया में लिखना है वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश। फिर ब्राजील में आपको लिखना है सेंटा कैटेरिना एंड रोरोइमा। फिर आपका लो रेनफॉल जो रहेगा उसमें इंडिया में क्या रहेगा, बिहार, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, गुजरात। फिर आपका ब्राजील में रहेगा टोकैंटिन्स। फिर आपका रहेगा परनाम्बुको, एलागोस। एंड फिर आपका रहेगा रियो ग्रैंडे डो नॉर्टे एंड पराइबा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। सेकंड क्या है, स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग, रीराइट द रॉन्ग सेंटेंसेस। एक है आपका द फैक्ट दैट ब्राजील लाइज ऑन द इक्वेटर अफेक्ट इट्स क्लाइमेट इन अ बिग वे। ये आपका क्या है, ये आपका राइट है। ठीक है, आपको राइट लिखना है। फिर सेकंड क्या, बी क्या है, इंडिया एंड ब्राजील हैव द सेम सीजन्स एट द सेम टाइम। ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये आपको रॉन्ग लिखना है। जो सेम सीजन है ना, आपको ये कट करना है। आपको क्या लिखना है, इंडिया, देखो आपको ये लिखना है डू नॉट हैव। ये आपको यहां पे मेंशन करना है, क्या लिखना है, इंडिया एंड ब्राजील डू नॉट हैव द सेम सीजन एट द सेम टाइम। ठीक है, फिर आपका सी क्या है, इंडिया फेसेस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्रीक्वेंटली। ये आपका राइट है। ठीक है, ये आपका राइट है। फिर डी क्या है, ब्राजील गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो देखो ये आपका रॉन्ग है। इसमें आपको क्या लिखना है, देखो जो साउथ वेस्ट मानसून, ये जो साउथ वेस्ट है ना, तो इसको आपको कट करके क्या लिखना है, इसको कट करना है, आपको लिखना है साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो क्या है, ब्राजील गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। ये आपको लिखना है। ठीक है, अभी आगे देखते क्या है, गिव ज्योग्राफिकल रीजंस। इसमें पहला क्या है, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। तो इसका आंसर देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसका आंसर है। इसमें देखो आपको जो पहला पॉइंट है क्या है, द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम साउथर्न अटलांटिक ओशन इन द साउथ ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ब्राजीलियन हाईलैंड्स। सेकंड पॉइंट है, दीज विंड्स मूव अपवर्ड अलोंग विद द स्लोप्स ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स एट higher altitude. The condensation process takes place and windward side of Brazilian islands receives more rain. Third point, when these winds across the top of the Brazilian islands go to the other side of the mountain, these winds are dry. As its effect, the leeward side of the Brazilian highlands gets the less rainfall. Therefore, the northeastern part of the Brazilian highlands receives very less rainfall. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। सेकेंड है, स्नोफॉल डजेंट ऑलवेज अकर इन ब्राजील। तो इसका आंसर देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसका आंसर है। क्या रहेगा इसमें, पहला पॉइंट, स्नोफॉल जनरली अकर्स इन द टेम्परेट एंड पोलर जोन ड्यू टू पोलर विंड्स। इट ऑल्सो अकर्स इन माउंटेन्स एंड हिली रीजन्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। सेकंड पॉइंट है, ब्राजील इज नॉट लोकेटेड इन द पोलर रीजन्स, मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट is located in the tropical zone. Third point is, there are no mountains regions in Brazil, therefore snowfall doesn't always occur in Brazil. ओके, तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया है। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सी क्या है, कन्वेंशनल टाइप रेनफॉल इज नॉट प्रोमिनेंट इन इंडिया। तो इसका आंसर देखो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका आंसर है। इसमें पहला पॉइंट क्या है, द कन्वेक्शनल, सॉरी ये कन्वेक्शनल है, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल इज नॉट प्रोमिनेंट इन इंडिया। तो इसका आंसर देखो
क्या है पहला पॉइंट क्या है, द कन्वेक्शनल रेनफॉल इज प्रिवेलेंट इन इक्वेटोरियल रीजन्स इन द एरियाज नियर इक्वेटर, द वार्म एयर राइजेज अप एंड एक्सपांड्स, दिस air reaches at the cooler layer and saturates, then condense mainly in the form of clouds. Second point है आपका, in the equatorial regions the precipitation due to convectional rainfall occurs in the afternoon. The equator passes from the northern part of Brazil. Almost every day the northern part of Brazil receives the rainfall of very short duration but in the form of heavy showers. Third point है, the location of India is not near the equator, therefore convectional type of rainfall is not prominent in India. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है, डी क्या है, डी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर्स रेयरली इन ब्राजील। तो इसका आंसर भी देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसका आंसर है। क्या है इसमें पहला पॉइंट, इन द नॉर्थन कोस्टल रीजन्स नियर इक्वेटर द डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स आर नेग्लिजिबल। सेकंड पॉइंट है, इन दिस रीजन द विंड्स मूव वर्टिकली। थर्ड पॉइंट है, द कन्वर्जेंस जोन ऑफ ट्रेड विंड्स इज ऑल्सो फाउंड टू बी वीक इन दिस रीजन, देयरफॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर्स रेयरली इन ब्राजील। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है, ई क्या है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मानूस। तो इसका आंसर भी देखो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसका आंसर है। तो इसमें पहला पॉइंट रहेगा आपका, द लोकेशन ऑफ द मानूस इज नियर इक्वेटर। सेकंड पॉइंट है, एज इट्स इफेक्ट मानूस रिसीव्स परपेंडिकुलर सन रेज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। थर्ड पॉइंट है आपका, द वेरिएशंस बिटवीन द एनुअल एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स इज comparatively less, therefore there is not much difference in the range of the temperature in Manus. Okay, तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया है। भी आगे देखते हैं आगे क्या है, एफ क्या है, इंडिया रिसीव्स प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स 2। तो इसका आंसर भी देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसका आंसर है। क्या लिखना है आपका, पहला पॉइंट रहेगा, इंडिया रिसीव्स मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, दीज विंड्स एंटर द मेनलैंड ऑफ इंडिया फ्रॉम द साउथर्न रीजन्स एंड ग्रेजुअली फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट रहेगा, दीज विंड्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयन रेंजेस इन द नॉर्थ, एज इट्स इफेक्ट दीज विंड्स स्टार्ट their return journey and start flowing backward towards the Indian Ocean. Third point रहेगा, in their return journey these winds blow from northeast to southwest direction. At its effect these winds bring deteriorating monsoon in India. Thus India receives precipitation from the northeast monsoon winds too. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो गया है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन 4 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्या है, पहला क्या है, एक क्या है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द चेंजेस अक्यूरिंग इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाइल गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसका आंसर भी देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसका आंसर है। क्या है, पहला आपका क्या रहेगा, द चेंजेस अक्यूरिंग इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाइल गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आर एज फॉलोज। उसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा, इन इंडिया एज वी गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द टेम्परेचर कीप्स ड्रॉपिंग। सेकंड पॉइंट रहेगा, फॉर एग्जांपल इन पेनिनसुलर रीजन्स लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया द एवरेज टेम्परेचर इज फाउंड टू बी रेंजिंग बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। ऑन द अदर हैंड माउंटेन्स रीजन्स, on the other hand mountainous regions located in the northern part of India the average temperature is found to be ranging between 5 degrees Celsius to and 10 degrees Celsius. Third point है, in India as we go from south to north the amount of rainfall also keeps decreasing. Fourth आपका पॉइंट है, for example in Chennai located in the southern part of India the amount of maximum average rainfall in the month of November is nearly 410 mm. On the other hand, in Delhi, located in the northern part of India, the amount of the maximum average rainfall in the month of August is nearly 250 mm. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आंसर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बात बी क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज एंड द इंडियन ओशन विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर भी देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका आंसर है। इसमें क्या है, आपको पहले क्या लिखना है, तो इसमें देखो आपको पहले क्या लिखना है, द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज एंड द इंडियन ओशन विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी एक्सप्लेन एज बिलो। पहला क्या है, द इंडियन ओशन एंड हिमालयन रेंजेस प्ले एन इंपॉर्टेंट role in the formation of southeast monsoon winds. Second point, in summer the temperature of Punjab plains and the Thar desert is found to be high. As its effect the area of low pressure are developed. Third point, on the other hand the areas of high pressure are found in the Indian Ocean. This leads to formation of flowing southeast monsoon winds from the Indian Ocean to the mainland India. Fourth point, these winds are
moisture laden and so they bring rainfall in India. Fifth point है Himalayas saves India by obstructing the passage of very cold winds from north into India in winter. ओके तो यहाँ पे हमारे आंसर कंप्लीट हो गए. अभी आगे देखते हैं आगे क्या है. आगे है सी क्या है, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ब्राजील. तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर भी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका आंसर है क्या है. पहला पॉइंट, proximity to equator, Brazilian highlands, the great escarpment are the main factor affecting the of Brazil climate, affecting climate of Brazil. Second point, due to proximity to the equator, the temperatures in the northern part of the Brazil is comparatively higher. On the other hand, the temperature in the southern part of the Brazil is comparatively lower. The average temperature in the Amazon River basin is northern part of the near equator is 25 degrees Celsius to 28 degrees Celsius. The overall climate in this region is found to be hot, humid, and unhealthy. Fourth point is the amount of annual average rainfall in the Amazon River Valley is nearly 2000 mm. The amount of annual average rainfall is nearly 1000 mm to 1200 in the southeast coastal region. आपका फिफ्थ पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर इज कंपेरेटिवली लो इन द ब्राजीलियन आइलैंड्स. ब्राजीलियन आइलैंड्स रिसीव्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट इज नियरली 600 mm to 1200 mm. तो ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अभी आगे देखते हैं आगे क्या है. आगे है डी, कंपेयर द क्लाइमेट्स ऑफ ब्राजील एंड इंडिया. तो इसका आंसर भी देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसका आंसर है. तो क्या है इसमें आपका देखो, पहले लिखा है द क्लाइमेट्स ऑफ ब्राजील एंड इंडिया कैन बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट रहेगा द ब्राजील्स क्लाइमेट इज of tropical type. On the other hand, monsoon type of climate is seen in India. Second point, in Brazil the temperature is comparatively higher in the northern part of the lower part and lower in the southern part. On the other hand, in India the temperature is comparatively lower in the northern part and higher in the southern part. Third point, in Brazil the amount of rainfall is comparatively higher in the northern part and lower in the southern part. On the other hand, in the India the amount of rainfall is comparatively lower in the southern part and comparatively higher in the south the rainfall is comparatively lower in the northern part and comparatively higher in the southern part. आपका फोर्थ पॉइंट जो लास्ट है क्या है, इन ब्राजील माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फाउंड नियर द कोस्टल रीजन्स. On the other hand, in India hot and humid climate is found near the coastal regions. ओके तो यहाँ पे आंसर भी कंप्लीट हो गया है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको वीडियो भी मिले. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू.